प्यारे बच्चों, मैं बनीता सोनी। आज हम 10th क्लास की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का चैप्टर 4 आत्म कथ्य पढ़ेंगे। इसके कवि जो हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आज हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ेंगे। पहले जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और इनका जन्म 1890 में हुआ। ये काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए, परंतु विकट परिस्थितियों के कारण इन्हें 8वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी इत्यादि का अध्ययन किया। इन्हें छायावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। जीवन की विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने साहित्य की रचना की और इन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और कविताएं आदि भी लिखी। इनकी कामयाबी छायावादी की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है और इनके लिए इन्हें मंगल प्रसाद पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया। देश के गौरव का गान तथा देशवासियों को राष्ट्रीय गरिमा का ज्ञान कराना इनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता रही है। इनके काव्य में राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव भरा हुआ था। इनकी रचनाओं में श्रृंगार और करुणा रस का सुंदर प्रयोग मिलता है और इनकी मृत्यु 1937 में हो गई। अब हम इस कविता की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले है, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी, यह मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तो इसका अर्थ है, इस कविता में कवि ने अपनी आत्मकथा न लिखने के कारणों के बारे में बताया है। कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन रूपी जो भंवरा है, मधुप यानी कि मन रूपी भंवरा प्रेम गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है। झड़ते पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि आज असंख्य पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं, यानी कि हमारे जीवन की जो लीला है वह समाप्त होती जा रही है। तो इस प्रकार अंतहीन नील आकाश के नीचे हम हर पल अनगणित जीवन का इतिहास बन रहा है और बिगड़ रहा है। इस माध्यम से कवि कह रहे हैं कि इस संसार में हर कुछ यानी कि हर चीज़ जो है चंचल है, कुछ भी एक जगह पर स्थिर नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के मजाक बनाने में लगे हैं। हर किसी को दूसरों में कमी नजर आती है, अपनी कमी को कोई नहीं कहता। यह जानते हुए भी तुम मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो। कवि कहता है कि यदि वह उन पर बीती हुई कहानी अगर वह सुनाते हैं तो लोगों को उससे आनंद तो मिलेगा, परंतु साथ ही वह यह देखेंगे कि उनके खाली जीवन में कुछ भी नहीं है और उनका जो जीवन है वह सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल ही खाली है। दूसरा है इसका, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी ओ सरलते, हंसी तेरी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं।
मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि उनका जीवन स्वप्न के समान एक छलावा है। तो जीवन में जो कुछ वो पाना चाहते हैं सब उनके पास आकर दूर हो गया। वह उनके जीवन की विडंबना है। वे अपनी इन कमजोरियों का बखान कर जग हंसाई नहीं करा सकते। वे अपने छले जाने की कहानी नहीं सुनाना चाहता। जिस प्रकार व्यक्ति सपने में अपने मन की इच्छित वस्तु के मिल जाने से जो है प्रसन्न हो जाता है, तो उसी प्रकार कवि के जीवन में भी एक बार प्रेम आया था, परंतु वह स्वप्न की भांति टूट गया और उनकी सारी जो आकांक्षाएं थी महज जो थी झूठी बनकर, मिथ्या बनकर जो थी रह गई थी। चूंकि यह सुख का स्पर्श पाते पाते वंचित रह गए, यानी कि उनके जीवन में जो सुख का कुछ क्षण आया तो वह भी उनके पास आते आते जो था भाग गया, यानी कि वो उस सुख के लिए जो थे वंचित रह गए, सुख से वंचित रह गए। इसलिए कवि कहते हैं कि यदि तुम मेरे अनुभवों के सार से अपने जीवन का घड़ा जो है भरने जा रहे हो, तो मैं उस उज्जवल गाथा, जीवन की गाथा को कैसे सुना सकता हूँ। यानी कि उनका जो जीवन था बिल्कुल खाली था। अगला है इसका, जिसके अरुण कंपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती निज सुहाग मधुमाया में, उनकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखो गे क्यों मेरी कथा की, छोटे से जीवन में की कैसे बड़े कथाएं आस कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो इसकी व्याख्या, इसका अर्थ है, इसमें कवि कह रहे हैं, तो इन पंक्तियों में जो है कवि अपने सुंदर सपनों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उनके जीवन में कुछ सुखद पल आए जिनके सहारे वे वर्तमान जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने प्रेम के अनगिनत सपने संजोए थे, परंतु वे सपने मात्र रह गए। वास्तविक जीवन में उन्हें कुछ नहीं मिला। कवि अपने प्रेयसी के सुंदर लाल गालों का वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रेयसी मतलब प्रेमिका के सुंदर लाल गालों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानो भोर अपनी लाली उनकी प्रेयसी के गालों की लाली से प्राप्त करता है, परंतु अब ऐसे रूपसी की छवि अब उनका सहारा बनकर रह गई है, क्योंकि वास्तविक जीवन में वे क्षण कवि को मिलने से पहले ही दूर चले गए। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरी जीवन की कथा को जानकर तुम क्या करोगे। अपने जीवन को वे छोटा समझकर अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते। इसमें कवि की सादगी और विनय का स्पष्ट प्रमाण जो है मिलता है कि वे एक बिल्कुल साधारण सा जीवन जीते हैं। वे दूसरों के जीवन की कथाओं को सुनने और जानने में ही जो है अपनी भलाई समझते हैं। वे कहते हैं कि अभी उनकी जीवन की कहानी सुनाने का वक्त नहीं आया है और इसलिए मेरे अतीतों को जो है मत कुरे दो, उन्हें मौन ही रहने दो। तो इसमें कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी आए हैं जिनको मैं बता रही हूँ।
मधुप, मधुप होता है मन रूपी भौरा। अनंत नीलिमा, अंतहीन विस्तार। व्यंग्य मलिन, खराब ढंग से किसी की निंदा करना। गागर रीति यानी कि खाली घड़ा। प्रवंचना, धोखा। मुस्क्याकर यानी कि मुस्कुराकर। अरुण कोपल, लाल गाल। अनुरागिनी उषा, प्रेम भरी भोर। समृति पाथे, समृति रूपी संबल या सहारा। पंथा रास्ता, कथा अंतर्मन। मुझे आशा है कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो में आपके साथ दोबारा मिलूँगी इनके प्रश्न उत्तरों के साथ। इसके साथ ही धन्यवाद।